व्यूज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सॉरी शोखी लड़की तानिया की एपिसोड 2 जो है वो हम आज पढ़ेंगे। अगले रोज़ सबको मुकम्मल यकीन था कि तानिया का हुलिया बदला हुआ होगा और वो भी इन सब की तरह नज़र आएगी, मगर ये देख सब की हैरत की इंतहा न रही कि तानिया और दिनों से ज़्यादा रंग बरंग नज़र आ रही थी, गोया ढिठाई का मुजाहरा था। पहला पीरियड मिस सबा का ही था। वो आईं और उनकी नज़रें ना चाहते हुए भी तानिया पर पड़ीं, जो बालों में फ्रेंच नॉट के साथ बड़ा सा क्लिप लगाए हमेशा से ज़्यादा सजी हुई लग रही थी, क्योंकि क्लिप के हम रंग बूंदे कानों में झूल रहे थे। मिस सबा ने नागवारी से इसकी तरफ देखा और फिर हाज़िरी के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। उस वक्त पीरियड ख़त्म होने में 5 मिनट बाकी थे और मिस सबा की नज़रें मुसलसल तानिया का जायज़ा ले रही थीं। तानिया, क्या आपको मेरी कल की वार्निंग का ज़रा भी असर न हुआ? मिस सबा के लहजे में गुस्सा नुमाया था। आप शुरू में क्लास की ज़हीन तरीन लड़की थीं, मगर अब आपका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। क्या आप बता सकती हैं कि मेरे मना करने के बावजूद इस हुलिये में क्यों आई हैं? शायद नाफरमानी आपका पुराना शार है, मिस सबा ने खफगी से कहा। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। उसे खामोश खड़ा देखकर मिस सबा ने सख्ती से कहा। आप भी तो ऐसे ही हुलिये में आती हैं। तानिया ने बड़े एतमाद से मिस सबा से कहा और तमाम लड़कियां इसकी इस कदर बेबाकी पर कानों को हाथ लगाने लगीं। ये हकीकत है कि मिस सबा हमेशा की तरह आज भी खुश रंग कपड़े पहने हुए थीं और हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि तानिया उनसे यूँ मुकाबला करती। तानिया, आप अभी कम सिन हैं, इल्म की तालिब हैं और तालब इल्मों को कभी ये ज़ेब नहीं देता कि वो इन हुलियों में दरसगाहों का रुख करें, क्योंकि ऐसी सूरत में तालीम से तवज्जो हट जाती है। आप भी जब मेरे जितनी होकर अमली ज़िंदगी में दाखिल हों तो यकीनन ये सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। बहरहाल अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। मिस सबा ये कहते हुए पेंसिल हील की टिक टिक के साथ ही क्लास से निकल गईं। बड़ी आई। इनके जाते ही तानिया ने बुरा सा मुंह बनाया और अपनी सहेली रिफत की जानिब रुख करके बोली, ये तो मेरे पीछे पड़ गई हैं। मेरी मर्ज़ी है, जैसे चाहे हुलिये में आऊँ। मुझे तो लगता है ये मेरी साजदाद से जलती हैं। ठीक है, मेरी मर्ज़ी है कि क्लास में फ़र्स्ट आऊँ या नहीं, इनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। तानिया ने मुंह फुलाते हुए लड़कियों को अपने बारे में गुफ्तगू करता देखकर बाहर निकल गई। अगला दिन सब के लिए बड़ा ही हैरान कुन था, क्योंकि जब मिस सबा क्लास में दाखिल हुई तो सफ़ेद रंग के सादे सूट में बग़ैर मेकअप और बग़ैर ज्वेलरी के वो यूँ लग रही थी जैसे वो मिस नहीं, कोई छोटी सी लड़की हों। तमाम लड़कियां उन्हें देखकर हैरान रह गईं और इन पे नया रूप ज़रा अच्छा ना लग रहा था। और जब हाज़िरी लेने के लिए सामने की नशिस्त पर बैठी हिना से कलम लेने के लिए आईं तो सबको ताज्जुब हुआ कि आज इनकी कलाई में वो नाजुक सी घड़ी भी ना थी जो इन पर खूब सजती थी। लड़कियां इनसे बहुत कुछ पूछना चाह रही थीं, लेकिन हर कोई तानिया जैसा बेबाक ना था और उन सब के दिल में मिस सबा के लिए हद दर्जा इज़्ज़त व एहतराम था। मिस सबा काफ़ी देर से एक दफ़ा फिर तानिया को देख रही थी, जो क्लास पर तवज्जो दिए बगैर स्पॉट सा चेहरा लिए दीवार को घूर रही थी। और फिर यकायक ही क्या हुआ कि उसका हाथ अपने सर पर मौजूद बड़े से क्लिप पर गया और फिर बेसाख्ता ही उसने अपना हेड डाउन कर लिया। कुछ देर तक मिस सबा उसकी नशिस्त के आगे खड़ी रहीं और फिर उसे मश्क करने को कहा।
تانیہ نے جو سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلملا رہے تھے اور وہ یوں سر جھکائے کھڑی تھی جیسے وہ اپنے اس حلیے پر اور مس صبا کے بدلے ہوئے روپ پر وہ سخت نادم ہو، اور پھر اس نے اپنی غلطی کی تلافی کرنے میں دیر نہ کی اور دھیرے سے بولی آئی ایم سوری۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا کلپ بیگ میں ڈالا اور ڈیسک پر گرے ہوئے اپنے آنسوؤں کو ہاتھ سے یوں صاف کرنے لگی جیسے وہ مس صبا کے دل کا میل صاف کر رہی ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔